आज का हमारा क्लास है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दसवां क्लास का पहला अध्याय है रासायनिक। सबसे पहले हम समझेंगे रासायनिक क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन। इस विज्ञान के इस भाग में विज्ञान 3 भागों में बटा है, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं MISTRY, तो इस विज्ञान में हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन के बारे में हमको बताया जाता है कि कौन से पदार्थ किस अम्ल से अभिक्रिया करेगा, या कोई पदार्थ जब किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, अभिक्रिया कैसे होती है। ये पहला चैप्टर है, इसलिए इसमें हमें पूरी जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया को। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में हम देखते हैं, परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे। रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके कोई नया पदार्थ बनाता है तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में 2 तत्व या 2 पदार्थ मिल करके कोई नया पदार्थ बनाता है, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे में मान लीजिए एक तत्व है हाइड्रोजन का 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु मिल करके 2 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं। परमाणु के मिलने से अणु बनता है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। इसी प्रकार से C+O2 यानी कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। कार्बन के 1 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, CO2। फिर इसका एक और उदाहरण H2+O, हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है। ये दोनों तत्व जब आपस में मिलते हैं तो इससे H2O अर्थात पानी बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु दोनों मिल करके पानी बन गए। इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये संक्षिप्त में था। इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया में जैसे में एक तत्व है जस्ता Zn प्लस H2SO4 मतलब जिंक, इसको जिंक भी बोला जाता है, और H2SO4 को हम गंधक अम्ल बोलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसे बोला जाता है। इसी को हाइड्रोजन सल्फेट भी बोला जाता है। इसके 3 नाम हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसको बोलेंगे, गंधक अम्ल भी बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलेंगे, और इसको जिंक बोलेंगे या जस्ता बोलेंगे, जिंक या जस्ता। 9वां क्लास के रसायन शास्त्र में सभी तत्वों के संकेत और उसके सूत्र दिए गए हैं। उसका आप लोगों ने अध्ययन किया होगा तो मालूम होगा। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ZnSO4 प्लस H2 ये गैस बनाता है, यानी जिंक सल्फेट। इसका नाम हो जाएगा जिंक सल्फेट, और ये हो गया हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन जो है यह गैस है, और गैस के पहचान के लिए तीर निशान ऊपर दिया जाता है। दिमाग लगाइए कि हाइड्रोजन गैस है, तो गैस जब भी निकलता है तो वह ऊपर की ओर भागता है। इसलिए हाइड्रोजन गैस को दिखाने के लिए तीर निशान उसके आगे में ऊपर की ओर हम लगा देते हैं। इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है, या कोई भी गैस ऑक्सीजन है तो उसके आगे तीर निशान ऊपर की ओर लगा देंगे तो उससे पता चलता है कि वह गैस बन रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया था। अब हम लोग चलते हैं समीकरण में। इसी को समीकरण भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सब अभिक्रिया हो रही है।
यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके 2HCl बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O बना रहा है, और जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जो भी देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसी को रासायनिक समीकरण भी बोलेंगे। रासायनिक समीकरण की परिभाषा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व के संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखने वाले, जब हम लिखते हैं तो उसी को समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया, भाग लेने वाला ये देख रहे हैं हम लोग, और इसके बाद जो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के बाद जो बना, तो जो भाग लेता है इसको अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसको हम प्रतिफल कहेंगे। यानी अभिकारक और प्रतिफल को भी आपने समझ लिया होगा। अभिकारक कहेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, प्रतिफल कहेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है, उसको हम प्रतिफल कहेंगे। इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दो चीजें होती है। क्या होती है? दो चीजें होती है। अब हम लोग चलते हैं समीकरण के बारे में। स्क्रीन पर जो भी सूत्र आप देख रहे हैं, इसी सूत्र को समीकरण भी कहा जाता है। तो समीकरण हम लोग देख रहे थे, रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? तो अभिक्रिया के ही जब संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है तो वही समीकरण कहला जाता है। यानी अभिक्रिया आप लोगों ने देखा, अगर हम अभिक्रिया को लिखेंगे तो कहेंगे हाइड्रोजन के दो परमाणु क्लोरीन के दो परमाणु मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के दो अणु बनाते हैं या दो तत्व बनाते हैं, दो भाग बनाते हैं। कार्बन के एक परमाणु ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर के H2O अर्थात जल बनाते हैं। जिंक अर्थात जस्ता कहिए, हाइड्रोजन सल्फेट से मिलकर के या सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलकर के जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अभी हमने जितना बोला वो रासायनिक अभिक्रिया का सिद्धांत कह सकते हैं। तो सिद्धांत को बोलने में हम लोग देखते हैं कि सिद्धांत को जब हम बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा समय भी लग रहा है, कॉपी पर ज़्यादा जगह भी ले रहा है और समय की बर्बादी हो रही है। इसलिए और दुनिया के सभी वैज्ञानिक हिंदी भाषा को नहीं जानते। तो वैज्ञान इसमें तीन कारण है। अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो दुनिया के सभी वैज्ञानिक को पता नहीं चलेगा। एक दूसरी बात, कॉपी पर जगह ज़्यादा लेगा। तीसरा, समय की ज़्यादा खपत होगी। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखा जाता है, संकेत या सूत्रों की सहायता से। इससे क्या हो रहा है कि जो बातें 3 लाइन में जाएगी वह एक ही लाइन में खत्म। दुनिया का सब वैज्ञानिक भी इसको जान जाएगा। दुनिया में कितना भाग लिया, कौन कितना तत्व, कितना द्रव्यमान, सारा चीज इस समीकरण से पता चल जाता है। इस प्रकार से तत्व के भाग लेने पर जो बनता है उसके संकेत और सूत्रों की सहायता से जब उसे लिखा जाता है तो उसको हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व जिसको अभिकारक कहते हैं, अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जो पदार्थ हैं उनके संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखे गए लाइन को, लिखी गई पंक्ति को या संकेत और सूत्रों की सहायता से जब उसको हम लिखते हैं तो उसी को समीकरण कहते हैं। अब परिभाषा कैसे देंगे? तो कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण वह है जिसको हम संकेत और सूत्रों की सहायता से लिखते हैं। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को
रासायनिक समीकरण तब कहेंगे जब उसके भाग लेने वाले तत्व को संकेत के रूप में लिख देंगे। अगर संकेत में नहीं लिखते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया का सिद्धांत कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण उसको कहेंगे जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में जो भी तत्व है उसकी संख्या समान होनी चाहिए तो वह संतुलित है। जैसे में देखिए हाइड्रोजन के 2 भाग है, क्लोरीन के भी 2 भाग है, दोनों मिलकर के 2 भाग हाइड्रोक्लोराइड बनाते हैं। इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। पीछे में 2 लगने के कारण इसका हाइड्रोजन भी 2 गो और क्लोरीन भी 2 गो होगा। इसमें देखते हैं कार्बन वाला में देखते हैं 1 परमाणु, ऑक्सीजन को 2 परमाणु, कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो यहाँ भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह समीकरण संतुलित है। परीक्षा में कभी कभी यह भी पूछता है कि यह समीकरण संतुलित है या नहीं, जवाब दीजिए या नहीं तो 4 गो समीकरण दे देगा, कहेगा उसमें से कौन समीकरण संतुलित है बताइए। तो संतुलित समीकरण को पहचानने का यही नियम है कि देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व की संख्या कितनी है और बनने वाले में तत्व की संख्या कितनी है। इसमें देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ये समीकरण संतुलित है। इसमें देख रहे हैं जस्ता 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फेट कहेंगे इसको, सल्फेट का 1 है या सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। अगर एक एक तत्व को अलग करेंगे तो उसमें भी देख रहे हैं कि इसको भी जस्ता 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है। इस प्रकार से हम इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। असंतुलित किसको कहेंगे? असंतुलित मतलब जो संतुलित नहीं है। इधर अभिकारक में कोई और तत्व है और प्रतिफल में उसका तत्व कुछ ज़्यादा या कम है तो उसको हम असंतुलित कहेंगे। जैसे उदाहरण ले लीजिए H2 + Cl3 तीर निशान 2HCl, इसको हम असंतुलित समीकरण कहेंगे। कहा कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 3 है तो यहाँ क्लोरीन 2 है, पीछे 2 लगा है तो हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह समीकरण संतुलित नहीं है, यह असंतुलित समीकरण। समझ में आ गया होगा संतुलित और असंतुलित समीकरण किसको कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, आपने सब चीज़ों को समझा। अब क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण लिखने से क्या लाभ है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से अनेकों लाभ हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो लाभ है वह है नंबर 1, इसमें समय की बचत होती है। नंबर 2, कॉपी पर जगह कम लेता है। जो आपने देख रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपने देखा स्क्रीन पे कि 1 लाइन के संकेत को पूरा लिखने के लिए हमको 2 से 3 लाइन चाहिए। समय भी जा रहा है और बातें भी स्पष्ट नहीं हो रही है। अगर हम कहेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है तो सवाल उठता है कितना भाग, हाइड्रोजन कितना, क्लोरीन कितना, बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। यह हमको पूरा जानकारी नहीं देता है। लेकिन जब समीकरण में लिखते हैं तो अपने पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, दोनों मिलकर के 2 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहे हैं, स्पष्ट इससे पता चल जाता है। तो इसलिए समीकरण लिखने से तीसरा फायदा है कि इससे हमें पूरी जानकारी मिलती है। कौन से पदार्थ भाग ले रहा है, कौन सा पदार्थ बन रहा है, कितना पदार्थ भाग ले रहा है और कितनी मात्रा में पदार्थ हमको बन के मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ों की जानकारी हमको इससे रासायनिक समीकरण से होती है। ये था हमारा आज का रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, जो 10वीं क्लास का पहला चैप्टर है। समीकरण को संतुलित करने के लिए या समीकरण से रिलेटेड और भी आगे जो भी समस्याएं होंगी छात्रों को, वो हम अगले क्लास में देखेंगे।
तब तक के लिए सभी छात्रों को हर हर महादेव। हर हर महादेव।